शालोम, प्रेज द लॉर्ड सबको। आज का हमारा टॉपिक है थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर। यस, हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी लाइफ में कोई चीज़ हमें जब कोई ब्लेसिंग मिल जाए तब हमें धन्यवाद करना चाहिए। वो तो सब लोग ही करते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे फिर हम प्रभु के लिए। बट चीज़ को मिलने से पहले, हमें आशीष मिलने से पहले, उन परिस्थितियों में, उन मुश्किल के दौर में भी परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए, राइट। तो देखेंगे हमें बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें इस बारे में, थैंक्स गिविंग के बारे में प्रभु हमें क्या सिखाते हैं। हम निकालेंगे नया नियम मती की किताब में 14 चैप्टर, 14 चैप्टर में 13 से लेके हम 20 तक रीड करेंगे। उसमें क्या है, जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। तो लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बड़े बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए। तो जब शाम हुई तो प्रभु यीशु मसीह, तब प्रभु के चेले कहते कि अब इनको जाने दो, सुनसान हो गई ये, ताकि कुछ अपने अपने घरों में जाएं, कुछ खाएं, भोजन वस्तु अपने लिए तैयार करें। तो प्रभु कहते कि नहीं, इनको आप ही कुछ खाने को दो। तो चेले कहते कि हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां हैं और सिर्फ 2 मछलियां, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, 2 मछलियां और 5 रोटी से कुछ नहीं बनेगा। तो प्रभु कहते कि आप इन्हें बिठाओ। और प्रभु ने क्या किया, ये एक मिरेकल था, बिग मिरेकल, कि उनको खिलाया। उनको 5 रोटियां लेकर ऊपर स्वर्ग की ओर ऐसे करके धन्यवाद किया और मछलियां ली, उनको धन्यवाद किया। मतलब मिरेकल लेने से पहले ही प्रभु ने धन्यवाद किया, राइट। तो इसमें देखते हैं कि खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़ 5,000 पुरुषों के लगभग थे। मतलब उनकी पुरुषों की गिनती ही, मेल की गिनती ही 5,000 थी, और बालक और उनकी वाइफ्स, उनकी स्त्रियां डिफरेंट थी, अलग थी और भी ज़्यादा। तो प्रभु ने वो मिरेकल किया। जब बिगेस्ट मिरेकल हुआ, तो बिगेस्ट मिरेकल को लेने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाई पिता को। स्वर्ग में, हाँ, प्रभु ने ये नहीं देखा कि प्रभु पिता अब मैं क्या करूं, अब खिला तो कुछ मिरेकल कर, नहीं, वो गिड़गिड़ाए नहीं कुछ। उन्होंने सिर्फ प्रभु पिता की ओर स्वर्ग में धन्यवाद किया परमेश्वर को, कि धन्यवाद करके, और वो रोटियां तोड़ती गई और वो रोटियां बढ़ती गई और वो मिरेकल हुआ और सब लोग तृप्त हुए। लिखा है तृप्त हुए, मतलब पेट भर के खाया सबने। ऐसा नहीं कि चलो एक एक बाइट ले लेते हैं, नो, पेट भर कर तृप्त हो के पूरी अच्छी तरह से उन्होंने खाया वहाँ पे भोजन। ऐसा ही एक और बिगेस्ट मिरेकल यीशु मसीह के द्वारा जब हुआ, तब भी वहाँ पे प्रभु ने क्या किया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाई पिता को। हम निकालेंगे यूहन्ना, नया नियम यूहन्ना, उसमें 11th चैप्टर 38 to 44। उसमें एक लाजर नाम का व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने, 4 दिन से वो मर गया था, उसको जीवित किया था। तो हम देखते हैं उसमें से 11 चैप्टर 14 की 41 में लिखा है, 41 वर्स में लिखा है, 11 की 41 में, तब उन्होंने पत्थर को हटाया। जब हम पूरा ये लाजर का जलाया जाना, तो लाजर नाम का व्यक्ति मर गया था, तो जब उसका जी उठना हुआ, वो कैसे हुआ, हम पढ़ेंगे 38 से लेके 44 तक। यीशु मन में
फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। तब वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अभी तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। तो प्रभु ने लाजर को जीवित करने से पहले, जिंदा जिलाने से पहले क्या बोला? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु तू मेरी सुन लेगा, उसने एडवांस में बोल दिया कि तूने मेरी सुन ली है। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के लाइफ स्टाइल से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि वो हमेशा एक मिरेकल, उनका लाइफ स्टाइल था। उनका ये नहीं थे कि कभी कभी, क्योंकि जल्दी किसी के मुंह से थैंक्स निकलता नहीं है। अगर हमारा ये लाइफस्टाइल बन जाए डे रूटीन में, लाइक कुछ भी काम हो, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, छोटी छोटी चीज़ों में धन्यवाद परमेश्वर, अच्छा दिन निकला धन्यवाद परमेश्वर, बुरा दिन निकला धन्यवाद परमेश्वर, आज दिन बुरा था पर फिर भी तूने मेरा साथ दिया। मतलब उस बुरी स्थिति में भी हमने धन्यवाद ही करना है। प्रभु ने उन बुरी स्थितियों को देखकर, लाजर को मरे हुए देखकर, इतनी भीड़ को इकट्ठा देखकर कि मैं इनको कैसे खाने का प्रबंध करूं, उसने वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, उसने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, थैंक्स गिविंग। तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं यहाँ से कि हमें धन्यवाद करना है। जो मिरेकल हमारे पास नहीं है और हमें अपनी लाइफ में वो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, बिगेस्ट वो मिरेकल, बिगेस्ट आशीष चाहिए, एडवांस में हमें क्या करना है? उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। अपनी प्रार्थना के उत्तर मिलने से पहले ही धन्यवाद करना है। ये नहीं कि दूसरे लोगों की तरह कि जब हमें ये आशीष मिल जाएगी तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। नो, वो ब्लेसिंग मिलने से पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए। चाहे हमारी मेडिकल रिपोर्ट आपकी कुछ भी बोले, डॉक्टर आपको कुछ भी बोले, बट आपने यही बोलना है। आपने वो नहीं बोलना जो आप फील करें, आपने वो नहीं बोलना जो आप रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। आपने ये बोलना है, थैंक यू लॉर्ड दैट आई एम हेल्दी, थैंक यू दैट आई एम स्ट्रॉन्ग। आपने मुझे, थैंक यू, धन्यवाद पिता, आपने मुझे लंबी आयु दी। धन्यवाद पिता कि मैं जानता हूँ कि बिज़नेस चाहे अभी डाउन चल रहे हैं, बट मैं थैंक्स करता हूँ कि आप मेरे बिज़नेस को डे बाय डे अप कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, ऑलवेज़ धन्यवाद बोलना है। जब हम बिगेस्ट मिरेकल को लेने के लिए हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं तो वो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो मिरेकल हमारी तरफ खींचा आता है। तो जब हम जब हमारी बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में, मुश्किलें, रुकावटें आती है, तो हमें भी उस टाइम भी हमें क्या करना है? थैंक्स करना है। हमें आशीष के वर्ड्स बोलने हैं। हम देखते हैं कि अय्यूब नामक व्यक्ति, एक पवित्र शास्त्र में, बाइबल में एक अय्यूब नामक व्यक्ति था। वो बहुत आशीषित व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, धर्मी व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत काम करता था, नो, वो बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति था। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे अय्यूब 1:1 में क्या लिखा है? ऊच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो फिर भी क्या हुआ? शैतान का उसके ऊपर अटैक हुआ, तो उसकी परीक्षा हुई। तो 1:22 में उसके सब कुछ मतलब ख़राब हो गया। उसके बाइबल में लिखा है, उसके बहुत ज़्यादा बिज़नेस बहुत बड़ा था, उसके 7 बेटे, 3 बेटियां थी। तो सब बच्चे उसके मर गए, डेथ हो गई उनकी, सब बिज़नेस उसका फ्लॉप हो गया, ख़राब हो गया, डाउन चला गया बिल्कुल ही। और
तब हम 1:22 में क्या पढ़ते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ठीक है, कि देखो इतना संकट, सारे बच्चे 10 के 10 बच्चे की डेथ हो गई उसके, सारा बिजनेस डाउन चला गया, धर्मी होने के बावजूद, राइट, पापी नहीं था वो, पाप नहीं करता था वो, प्रभु का डर मानता था, फिर भी उसके ऊपर एक परीक्षा आई। तो जब वो परीक्षा आई, शैतान ने उसकी चीज़ों पे अटैक किया, तो फिर भी क्या लिखा है 21:22 में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने क्या किया, पाप नहीं किया, राइट। वो ये नहीं कि चलो जी बहुत, मेरे तो सारे बच्चे मर गए प्रभु, मैं तो प्रभु करता रह गया सारी उम्र, मेरे तो बच्चे मर गए, मैं तो अब दारू पीता हूँ, मैं तो अब ठेके पे चलता हूँ, है ना, मैं तो अब क्लब्स में जाता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो नशे पीता हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया, और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, उसने प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया। आज लोग क्या करते हैं, लोगों की लाइफ में, अच्छा जी फैमिली में जी डेथ हो गई, पहले बहुत परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, जब डेथ हो जाती है फैमिली में, प्रभु हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया था, हमारे बच्चे ने क्या कर दिया, तूने हमारा बच्चा छीन लिया। मतलब लाइक हम प्रभु पे क्या करते हैं, इस ज़ुबान से अपनी मूर्खता से दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ये दोष की भावना, ये बहुत बुरी भावना है। हम क्या करते हैं, बिज़नेस डाउन हो जाए, प्रभु हम तो ऐसा करते थे, हम तो बहुत दान पुण्य करते थे, परमेश्वर गॉड तूने ये हमारे साथ क्या कर दिया, दोष लगाना शुरू कर देते हैं। नो, उसने अपनी मूर्खता से, उसने कोई भी मूर्खता नहीं की वहाँ पे प्रभु के आगे, उसने दोष नहीं लगाया। तो हम 2:10 में, नेक्स्ट चैप्टर 2:10 में क्या पढ़ेंगे, उसने उससे कहा, जब ये सारी बातें देखकर फिर उसको क्या हुआ, और एक उसके ऊपर विपत्ति आन पड़ी, और विपत्ति क्या हुई, उसके शरीर के ऊपर कोढ़ हो गया, कोढ़ नामक एक डिजीज़ हो गई, मतलब उसके ज़ख्मों से रिस निकलती थी, उसके इससे दुर्गंध आती थी, कोई उसके पास नहीं बैठ पाता था, सब कुछ डाउन हो गया, सड़कों पे आ गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो एकदम। तो क्या हुआ 2:10 में, जब उसकी वाइफ बोलती, अब उसकी वाइफ क्या बोल रही है उसको, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें क्यों करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से, तो उसकी वाइफ बोलती कि तू उस परमेश्वर का अभी भी धन्यवाद धन्यवाद कर रहा है, तू उसको कुछ बोल नहीं रहा, उसने तेरे साथ इतना बुरा किया, परमेश्वर ने तेरी बच्चे छीन लिए, तेरी प्रॉपर्टीज छीन लिए, तेरा ज़मीन जायदाद, बिजनेस सारा फ्लॉप हो गया, तेरी इवन तक की तेरी बॉडी ख़राब हो गई है, तो अभी भी तू पिता का धन्यवाद कर, अभी भी तू कुछ बोलता नहीं अपने मुंह से पिता का। तो वो उसको क्या बोलता कि हे मूढ़ स्त्री, हे मूर्ख औरत, तू कैसी बातें कर रहा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले, राइट। उसका वर्डिंग्स देखो कितना अच्छा है। वो कहता है कि क्या जब हम सुख मिलता है, हम बड़ा नाचते गाते हैं, बड़ा धन्यवाद जी, बड़ा परमेश्वर रब ने दी जी साढ़े ते बड़ी मेहर भरिया हाथ किया, लाइक बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स निकलते हैं। बट वही जब मुसीबत आती है, इतना पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ दिया था, पता नहीं हमारे बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था, पता नहीं असी रब दा की बिगाड़ता, साडी लाइफ 'च दुख आ गया, साडे बच्चों ते दुख आ, लाइक हम ऐसे वर्ड्स प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं। तो वहाँ पे अय्यूब क्या कहता, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख ना लें, है ना। तो उस अब आगे कहता है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, उसने अपने मुंह से पिता को, परमेश्वर को, गॉड को कुछ भी रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोले। तो फिर इसके बाद ये नहीं कि वो ऐसे ही मर गया, नो, आगे मैं बताती हूँ। जब 42 चैप्टर को हम पढ़ते हैं आगे जाके, तो हम 42 चैप्टर में पढ़ेंगे 12-13। तब जब वो उसने फिर भी धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, खुदा के साथ तब भी वफ़ादार रहा, प्रार्थना में वफ़ादारी के साथ चलता रहा। तो क्या हुआ, 42 की 12 में हम क्या पढ़ते हैं, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से भी अधिक आशीष दी। मतलब जो उसके पास पहले वो बिज़नेस था, वो उससे भी अधिक आशीष दी, प्रभु कहते। ठीक है, 13 में लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। जितने बच्चे उसके मर गए थे, ठीक है, 7 बच्चे मरे, 7 बेटे मरे, 7 बेटे दोबारा से प्रभु ने उसको दिए, 3 बेटियां मरी, 3 बेटियां दोबारा से प्रभु ने दी। और आगे जाके 15 में लिखा है, उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। लाइक
तब प्रभु ने उसको इतनी सुंदर बेटियों के साथ ब्लेस किया कि पूरे देश में आसपास के कहीं पे भी ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां नहीं थी कि उसकी मतलब बेटियों की जैसे सुंदर हों। वो इतनी ब्यूटीफुली प्रभु ने उसको वो बच्चे दिए। तो लाइक प्रभु विश्वास योग्य है। हम अगर बाइबल में एक जगह, अगर हम विश्वास योग्य नहीं भी हैं बट प्रभु विश्वास योग्य है, हम प्रभु को थैंक्स गिविंग हमें करते रहना है। जब हम थैंक्स करते रहते हैं तो हमारा फेथ ग्रो अप होता है, राइट। हमें ये हमें प्रैक्टिस करने से आता है। डेली हमें प्रैक्टिस करना है छोटी छोटी बातों में। प्रभु धन्यवाद, सुबह उठो प्रभु धन्यवाद, तूने हमें एक नया अच्छा दिन दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोए हुए ही पैरालाइज्ड हो जाते हैं, रात को सोए हुए हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक्स मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते में जाते हैं तो सुसाइड्स कमिट कर लेते हैं। जब घर से सही सलामत जाते हैं, रास्ते में उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, रास्ते में जाते हैं उनके साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हमें घर सलामत लेके वापस आने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें अच्छे बच्चे देने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें अच्छी वाइफ देने के लिए तेरा धन्यवाद, अच्छा हस्बैंड देने के लिए तेरा धन्यवाद। अगर वो अच्छा नहीं भी है, जब हम उसको थैंक्स 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 करते रहेंगे, वो एक दिन ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो ब्लेसिंग आ जाएगी जिसके लिए आपको ज़रूरत है। जैसा हस्बैंड आप चाहते हैं, आप बोलिए परमेश्वर धन्यवाद मेरा हस्बैंड धर्मी है, धन्यवाद पिता मेरा हस्बैंड नम्र है, धन्यवाद पिता मेरा हस्बैंड में घमंड नहीं है, धन्यवाद पिता मेरे हस्बैंड में कोई गंदी आदतें नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, धन्यवाद पिता मेरा हस्बैंड तेरे साथ विश्वास योग्य है और मेरे साथ भी लॉयल है। जब हम थैंक्स करते हैं तो प्रभु हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें देते हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, एक जीत हासिल करनी है, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक्स गिविंग करनी पड़ेगी हमें प्रभु को। डे टू डे डेली लाइफ में हमें थैंक्स करना है। डेली मॉर्निंग उठो थैंक्स गॉड, खाना खाओ थैंक यू लॉर्ड, खाने से पहले थैंक यू, खाने के बाद थैंक यू। किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपने धन्यवाद करना है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद, बुरा दिन भी हो फिर भी घर आके क्या बोलो, धन्यवाद पिता आज का दिन कठिन था, मुश्किलों भरा था, रुकावटों भरा था, पर आपने मेरा साथ दिया, मुझे उन चीज़ों से निकाला। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, और मैं कल के आने वाले दिन के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि कल ये चीज़ें मुझे फेस आउट नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, थैंक्स करना है प्रभु का। तो और सबसे बड़ी बात, जब हम थैंक्स नहीं करते हैं तो क्या होता है, डेविल जो शैतान है वो हमारे आसपास काम करता रहता है, क्योंकि उसको पता है ये थैंक्स तो बोलने वाला व्यक्ति है नहीं है। तो हाँ, क्योंकि ये कंप्लेन ही करता रहता है कि प्रभु जी क्या कर दिया, कितना दी ज़िंदगी दे दी है तुसी प्रभु जी। अच्छा, तो आपको नहीं पता आपको कैसी ज़िंदगी मिली है। वो लोग जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, बेड पे पड़े, उनकी वॉशरूम्स सब कुछ उनके घर वाले क्लीन करते हैं, वो खुद लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे तो आप अच्छे हैं ना, तो आप धन्यवाद नहीं कर सकते क्या प्रभु का, राइट। तो कैसे बच्चे दे दिए। अच्छा, तो कैसे बच्चे दे दिए, आज आपके बच्चे सही सलामत हैं, सब कुछ है। वो बच्चे देखिए जो मंदबुद्धि हैं और जो वो बच्चों को लेके इधर उधर भागते हैं, हमारे बच्चे सही हो जाएं, तो बट आपके बच्चे ने हल्की सी शरारत कर दी, कितना दे बच्चे मिल गए ने। लाइक बोलने से पहले हमें वर्ड्स को संभालना पड़ेगा। अयूब के वहाँ पे लिखा, अयूब ने मूर्खता नहीं की, मुंह से मूर्खता, पिता को दोष नहीं लगाया। तो हम छोटी छोटी बातों में प्रभु को दोष लगाने लग जाते, तो हमें वो नहीं करना। तो जब हम थैंक्स करते हैं, तो थैंक्स करते रहते हैं, प्रभु का थैंक्स करते रहते हैं, तो शैतान हमसे दूर रहता है। उसको पता है ये एक थैंक्स देने वाला, प्रभु को महिमा देने वाला एक व्यक्ति है। बट जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो हमारे आसपास ही रहता है, तो हमारी लाइफ में वो कार्य करता रहता है और वो खुश रहता है और हम रोते रहते हैं। तो आई होप आपको ये मैसेज समझ आएगा। आपको जो भी ब्लेसिंग चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपके पास वो ब्लेसिंग्स नहीं है तो आपने एडवांस में थैंक्स करना। अगर आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए अपनी गर्भ के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, हाथ को पेट के ऊपर, प्रभु थैंक यू, आपने मुझे, पिता थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे ये बेबी दे दिया है, बहुत सुंदर बेबी दे दिया है। अगर आपका बिजनेस डाउन है, प्रभु थैंक्स, आपने मुझे प्रॉस्परस बिजनेस दिया है। अगर आपको मैरिज है, प्रभु थैंक यू, आपने मुझे एक बहुत अच्छे हस्बैंड के साथ ब्लेस किया है। अगर कोई भी आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली आपने ग्रो करना है, तो प्रभु आपका थैंक्स, आप मुझे डे बाय डे अपनी महिमा के लिए यूज़ कर रहे हैं।
अपनी प्रार्थना में मुझे बढ़ा रहे हैं, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, मैं आपकी थैंक्स करती हूँ। मतलब छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में बताएंगे। यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में थैंक्स करते थे। इससे हमें ये सीखने को वो बड़े मेरिकल्स में वो फिर रोते कुरलाते नहीं थे पिता के आगे कि दे दे प्रभु, ये ज़िंदा कर दे, लोग मुझे इतने देख रहे हैं, अगर लाजर ज़िंदा नहीं हुआ लोग क्या मुझे बोलेंगे। नो, उसने बहुत ईजीली स्मूथली बोला, पिता हमेशा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तूने मेरी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। इतनी सॉफ्टली प्रेयर, वो चीख चिंघाड़ा नहीं उन्होंने डाला प्रार्थना में, राइट। उन्होंने बहुत सॉफ्टली, क्योंकि वो एक थैंक्स गिवर थे, वो पिता को महिमा देने वाले, पिता को ऑलवेज थैंक्स करते थे, राइट। तो आई होप आपको ये मैसेज समझ आया होगा। तो चलिए एक छोटी सी दुआ करते हैं हम आपके साथ। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, मैं आपके लिए धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इन भाइयों बहनों के लिए। पिता परमेश्वर जी, आपने इनको बल दिया इस मैसेज को सुनने के लिए और समझने के लिए। पिता परमेश्वर, आपने इनको बुद्धि दी, मैं आपका थैंक्स करती हूँ इस मैसेज को समझने के लिए। पिता परमेश्वर जी, मैं एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में कवर कर देती हूँ। मेरे खुदावन खुदा जी, इनकी लाइफ में महिमा भरे काम करे पिता परमेश्वर जी, अचंभे मिरेकलस काम करे, और मैं वो मिरेकलस कामों के लिए एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी इनको ब्लेसिंग्स चाहिए पिता परमेश्वर जी, राइट नाउ, अभी आप अपने मन में सोचें, आप बोलें इसी वक्त कि प्रभु एक ब्लेसिंग, कोई भी आप बोले प्रभु मुझे ये ब्लेसिंग तुझसे चाहिए, यीशु मुझे तुझसे ये ब्लेसिंग चाहिए। वो ब्लेसिंग को आप अभी अंगीकार करें कि यीशु मैं तेरी तरफ अपने हाथों को उठाता हूँ और मैं मांगती हूँ तुझसे कि मुझे ये ब्लेस के साथ है। अगर आपको बच्चे की आशीष चाहिए तो बोले प्रभु मुझे बेबी के साथ ब्लेस करे। अगर आपको मैरिज की ब्लेसिंग चाहिए, प्रभु मुझे मैरिज की ब्लेसिंग चाहिए। कुछ भी, अगर आपको कोई बीमारी है तो अपनी बॉडी पे हाथ रख के प्रभु मुझे हील कर, मुझे ब्लेस कर। पिता परमेश्वर जी, राइट नाउ अभी जिस जिस चीज़ के लिए ये आपके साथ अपने हाथों को उठा के कोई भी ब्लेसिंग मांग रहे हैं मेरे खुदावन खुदा जी, मैं इन ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने इनको दे दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने इनको ब्लेस किया, आशीषित किया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को पिता से मांग लेती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम एक वर्शिप करेंगे छोटी सी। धन्यवाद यीशुदा, सारे साथ में गाएंगे। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। यीशु मसीह ने खाक चुक पतवंता विच बिठाया, यीशु मसीह ने खाक चुक पतवंता विच बिठाया। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। आप भी बोलिए धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। पूजन वस्त्र देवे सानू साडी फिक्र ओ करदा, पूजन वस्त्र देवे सानू साडी फिक्र ओ करदा। होवे ना नुकसान कदे भी राखा साडे घर दा, होवे ना नुकसान कदे भी राखा साडे घर दा। सारा बोझ मेरे उत्ते सुट दो, सारा बोझ मेरे उत्ते सुट दो, यीशु ने फरमाया। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद पिता दा। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यहोवा दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद परमेश्वर दा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम, बाय बाय।